मित्रों, माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से कहती है कि हे जगत के पालनहार ब्रह्मा, मेरे स्वामी, मैं देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी के साथ प्यार और संपूर्ण से सुखी जीवन गुजारते हैं तथा कुछ स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और समय के साथ साथ उनके प्रेम में दरार पड़ने जाती है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सच्चे प्रेमियों के आने वाले जन्मों में क्या होगा। क्या फिर वही जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेंगे कि नहीं? साथ ही मैं मनुष्य के भाग्य में के बारे में भी जानना चाहती हूँ। क्या जो कुछ भाग्य में नहीं होता है वह इंसान को मिल सकता है? तो मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे मन की बातें को समझ गया हूँ। आज मैं आपको इसी विषय में एक प्राचीन प्रेम कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। मनुष्य के भाग्य में कभी कभी धोखा दे सकता है, किंतु नियति हमेशा कर्मों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि इस कथा को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहला, पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है, और दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता है वह कभी नहीं मिलता है। लक्ष्मी जी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुने। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करूंगी। तो मित्रों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। प्रिय श्रोताओं, यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसीलिए कृपया ध्यान दें। साथ ही हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि आधा सुना हुआ कहानी से सिर्फ आधा ज्ञान मिलता है और जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता है। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि ने कहा है कि हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपाली था, जो कि रूपवान, गुणवान और चरित्रवान थी, जिसका विवाह पड़ोसी नगर के राजकुमार सुनील से हुआ था। वो दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, केवल एक ही कमी थी, तो संतान की, जिसको लेकर के रूपाली बहुत चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन रूपाली की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार सुनील से बोली, प्रियतम, मैंने आपको स्वयं के प्राणों से भी अधिक चाहा है। आपके लिए संसार के सभी सुखों का मूल्य नहीं रखा है। आपकी सारी बातें मानी है। मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है। आप ही मेरे भगवान हैं, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरा नहीं कर सकती, वह है संतान। संतान को जन्म देने की स्वामी, अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ ही पलों में ही समाप्त होने वाला है। आप दुखी मत होना, शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे ना रहने के बाद आप मेरी यादों के सहारे अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी और तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी रूपाली की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ ही सालों के बाद एक दिन राजकुमार भी शरीर को त्याग देता है। फिर कुछ समय के पश्चात वह राजकुमार सुनील अंग देश के एक ऐसे राजा के जहां जन्म लेता है जिसकी कुल संतान रानियों थी और सातों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था, जिसका नाम सुकुमार रखा गया। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी रूपाली भी मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 7 रानियों होती है तथा उन 7 रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी और राजकुमारी का नाम रोहिणी रखा गया। अब राजकुमार समय के साथ साथ युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। वह सुकुमार के पिता महाराज के पास एक बहुत ही अक्लमंद, वफादार और मनुष्य की भाषा बोलने वाला तोता था, जो कि उनके गुरु ने उन्हें राज मंत्री के रूप में भेंट किया था। वह तोता महाराज का एक मुख्य सलाहकार और गुप्तचर थी।
महाराज उसके बहुत सारे विषयों में सलाह लिया करते थे। वो उसकी सलाह भी मानते थे। उस तोते के महाराज के पास होने से उन्हें उनकी गुरु की तब कोई मदद पड़ती थी। वह तोता महाराज और उनके गुरु के बीच संवाद का काम करता था। बड़े से बड़े और कठिन परिस्थितियों में राजा तोते की सलाह अवश्य लेते थे। फिर एक दिन महाराज उन तोते के पास गया और तोते से कहा कि हे तोते, मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। मैं चाहता हूँ कि यह काम तुम अपने शातिर दिमाग से और गुप्त ढंग से पूरा करो। तब वह तोता कहता है कि कहिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे तोते, तुम तो जानती हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूँ। वह भी तुम जानते हो कि मुझे मेरे लिए ढूंढकर ठीक वैसे ही बहू लानी है। और राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। मित्रों, फिर कि यह बातें को सुनकर वह तोता राजी हो गया और फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज आप बिल्कुल निश्चित हो जाए। आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं ठीक वैसे ही बहू ढूंढ कर लाने का मैं आपको वचन देता हूँ। आप अपनी सारी शर्तें एक राजसी खत पर लिखकर उस पर अपनी मोहर लगाकर मुझे दे दो और मेरे पैरों में वह मतलब पछा बांध दीजिए और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसे ही राजकुमारी चारों ओर के राज्यों को तलाश कर ढूंढ लाऊंगा जैसे राजकुमारी आप चाहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर तोते सुनकर राजा ने एक पाछा तोते के पैरों में बांध दिया जिसमें अपनी पसंद की राजकुमारी की सारी खूबियाँ लिखी थी। फिर अगले दिन वह तोता अपने महाराज और गुरु की आज्ञा लेकर राजकुमारी की तलाश में उड़ चला। कई दिनों का सफ़र करते हुए कई राज्यों तथा नगरों के उसमें देखा कि किंतु उसे अपने महाराज ने बताई हुई राजकुमारी नहीं मिली। फिर उड़ते उड़ते वह एक दिन संध्या समय मध्य देश की सीमा में जा पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी। इसीलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक बहुत पुराना खोखला पेड़ मिला जिसमें कोई नहीं रहता था। अब उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया तभी वहां से एक आवाज़ आई और उसने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे या फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो। तब तोता इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं दूसरी जगह पर एक टूटे हुए रथ के नीचे बारिश से बचने के लिए जा बैठा और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसी जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बता दी कि वह कहाँ जा रहा है। तब तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक महाराज के प्रति जितने वफादार हैं वैसे ही मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। यह कितने संजोग की बात है कि आप अपने राजकुमार के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हो, तथा मैं भी अपने राजकुमारी के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जो सर्व गुणों से संपन्न है और वीर योद्धा हो। अब आगे तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की कुल 7 ही रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी 7 रानियां हैं। जब तोते ने मैना से यह कह दिया कि तभी मैना कहती है, तोता जी, अब हम आपकी बात समझ गए, क्योंकि आपके राजा के पास भी 7 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 7 रानियां हैं, और आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास भी एक राजकुमारी है। आपके राजकुमार सर्वगुण संपन्न है तो हमारी राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। मित्रों, मैना ने तोते को अपने मन की सारी बात बताई
और तोता ने मैना को राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर वह दोनों तोता और मैना राजकुमारी के नगर में आ गए, क्योंकि तोता अब मन में यह सोच रहा था कि मेरे महाराज के सामने के साथ साथ मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। और वैसे जैसे राजकुमारी चाहते हैं ठीक वैसे ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई। अब उस तोते और मैना को अपनी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खुशी के साथ वो दोनों तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में जा पहुँचे। तभी महल के कोतवाल ने उनको देख लिया, जो मैना ने ईर्ष्या भाव रखता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने राजा से जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजे थे उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गए, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात वही पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। अपने ही कोतवाल के मुख से इस बात को सुनकर राजा को क्रोध आ जाता है और वो तोता को मैना दोनों मारने का आदेश देते हैं। तब तक यह बात तोता और मैना को पता चली। राजा उन्हें मरवाना चाहते हैं। तब मैना ने तोता से कहा, अब हमारी जान इस जगह पर खतरे में है, हमें शीघ्र ही इस स्थान से दूर भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि राजा हमें मार दे। जैसे ही राजा ने तय किया कि तब वो दोनों तोता और मैना सोच विचार कर वहाँ से उड़ चले। राजा के सिपाही उन्हें बहुत देर तक खोजते रहे पर वो नहीं मिले। फिर थक हार के वो सभी सैनिक वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि तोता और मैना दूर भाग गए हैं। तब इधर जंगल में तोता और मैना ने कुछ दिनों तक इंतजार किया ताकि लोग उनकी बातों को भूल जाए। और फिर कुछ दिनों के बाद अचानक तोता और मैना वापस महल आए और तोते ने राजा के दाएं घुटने पर और मैना ने राजा के बाएं घुटने पर आकर के बैठ गए। फिर तोता मैना ने राजा के से पूछा, आप हमको क्यों मरवाना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल का कोतवाल हमारे जलते हैं, इसलिए उन्हें आपसे हमारी बुराई की है। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले हैं और अपने अपने राजाओं के सेवक हैं जो अक्लमंद है। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। तोता और मैना अपने मन की बात बताते कहते हैं, दोनों राजाओं के यहाँ पर 7-7 रानियां हैं तथा उनमें से एक के पास केवल एक ही बेटा है और दूसरे के राजा के पास केवल एक ही बेटी है, जबकि वो राजा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले थे। एक राजा की एक बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसे ही हो, दूसरे राजा को वैसा ही एक दामाद चाहिए था जैसा कि पहले राजा का बेटा हो। हम महाराज आपके दोनों दरबारों में नौकर हैं। हम भगवान की कृपा से आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब हम आपके पास इस अच्छी खबर के साथ आए हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तोता और मैना ने राजा को समझाया और उन्होंने अपने मनोबल से राजा को खूब खुश किया। तभी ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिस पर एक पर्चा था जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। राजा ने वो पर्चा पढ़ा और नीचे की हुई अंगदेश राज्य की मोहर को देखकर वह बहुत खुश हुआ। पहले उन्हें तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, फिर दोनों को एक साथ देखकर राजा को तोता मैना पर विश्वास हो गया कि फिर राजा ने तोते के पैर में राजकुमार का एक चित्र निकाला और अपनी रानी के पास में भेज दिया और कहा, आप एक तस्वीर देखकर बताइए कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमारी को पसंद करती है या नहीं? फिर कुछ दिन बीत गए, चित्र वापस नहीं आया। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और फिर वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथों में ही लिए रखती थी। फिर कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि एक राजकुमार आपको पसंद है
अब इनका विवाह जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी ने तो राजकुमार को देखे बिना केवल चित्र को देखने से ही पसंद कर लिया था। मध्य देश के राजा ने तोते से कहा कि तुम अब अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो। मध्य देश की राजकुमारी रोहिणी ने आपके सुकुमार को पसंद कर लिया है और मध्य देश के महाराज चाहते हैं कि वो 4 माह के भीतर ही विवाह के लिए हमारे राज्य में आ जाए। मित्रों, तोते ने अद्भुत आदर सम्मान के साथ मध्य देश के महाराज के प्रणाम किया और फिर अपने अंग देश की ओर उड़ गया। तब वह अपने राज्य के पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी बताई। अपने प्रिय तोतों को मुख से यह शुभ समाचार सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी। अब राजन मन ही मन में सोचने लगे कि अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। उन्हें मनचाही बहू मिलने वाली थी। उनके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तस्वीर से मनाने के लिए आदेश दिया और राजकुमार के लिए राजा ने सबसे उत्कृष्ट और विशेष कपड़े बनवाए। घोड़े के लिए शानदार आसन बनवाए गए और सिपाहियों के लिए नई विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत तरह की भेंट वस्तुएं जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, विशेष कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म की इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज़ को याद करके राजा ने सभी चीज़ों को इकट्ठा किया। इन सभी प्रकार की तैयारियों में 4 माह कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। अब विवाह के कुछ दिन पहले ही सुकुमार के पिता अचानक बीमार पड़ गए और किसी अनजान बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस शुभ अवसर पर परिवार वाले के लिए यह एक बहुत ही बड़ा धक्का था। अब सुकुमार को अपना विवाह टालना पड़ा, क्योंकि इस दुखी समय पर विवाह के लिए सुकुमार का जाना अपने मृत पिता का अपमान करने जैसा लग रहा था। फिर जैसे ही सुकुमार के पिता के मातम का समय बीत गया, तब राजकुमार अपने तोते के साथ राजकुमारी रोहिणी की साथ में विवाह करने के लिए निकल पड़ा। मित्रों, अंग देश के मध्य देश कई मील दूर था, इसीलिए अपना सफर पूरा कर कुछ दिनों के बाद सुकुमार मध्य देश में जा पहुंचा। तब राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। इसी बीच और एक दुखद घटना राजकुमार के साथ हो गई। राजकुमार उस बगीचे में ना गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ तोता एक खजूर के पेड़ पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और जूठा करके अपने राजकुमार की तरफ उसे फेंक रहा था। वह केवल मीठे स्वादिष्ट खजूर ही अपने युवराज की ओर फेंक रहा था। यह बात वहाँ के माली को रास नहीं आई। उसे लगा कि यह कैसा तोता है जो एक राजकुमार का अपमान कर रहा है। तभी माली ने क्रोध में आकर अपनी गुलेट से उस तोते को निशान बना हुए ढेर कर दिया। माली ने यह काम अनजाने में भूलवश किया था, जिससे तोते की मौत हो गई। अब सुकुमार बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार के पास यह खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी का विवाह सुकुमार के साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसके पिता अब अजीवित नहीं हैं। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सुकुमार अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अब उसका कोई नहीं रहा। पिता के तोते ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और जिस राजकुमारी के लिए वह मध्य देश में आया था, उसने भी विवाह के लिए ना कह दिया था। वह जाए तो कहाँ जाए, इसीलिए उसने उसी बगीचे में रहने का निश्चय किया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन राजकुमारी रोहिणी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी, तो संयोग से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नज़र डाली तो वहाँ उस राजकुमार को देखा। तभी रोहिणी सुकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसका चित्र अभी भी उसके पास में था। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपने पालकी ढोने वाले सेवकों को वापस चलने के लिए कहा।
अब रोहिणी को अपना प्रेमी मिल गया था। इस बात से रोहिणी की सहेलियां भी खुश थी, क्योंकि वह राजकुमार अपने दम पर इस राज्य में अकेला रुका है। फिर शाम को खाने के समय रोहिणी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में सुकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह इस खाने को खा ले, और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे और वापस मेरे पास ले आना। नौकरानी ने वैसा ही किया। सुकुमार ने वह खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उनको खाने की थाली में उंगली घुसाने के लिए कहा। तब सुकुमार ने थाली में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई और उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ चावल में मिलाए और एक पत्र राजकुमारी के लिए लिखकर नौकरानी के द्वारा भेज दिया। फिर जब रोहिणी ने वह उस पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। सुकुमार के पास जाकर रोहिणी ने कहा कि युवराज आपसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं छिपकर आपके पास आई हूँ। मेरे पिता मुझे आपके साथ विवाह करने की अनुमति नहीं देंगे। चलो आप अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब सुकुमार को रोहिणी को देखते ही प्रेम हो गया था। वह बस उसकी हाँ में हामी भर रहा था। तब उसी समय सुकुमार और रोहिणी दोनों ही अपने अपने विशेष घोड़ों पर सवार होकर के उस राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। रात भर चलने के बाद सुबह वो एक अनजान नगर में जा पहुँचे जिसका नाम तरा था, और फिर वहाँ एक बूढ़ी औरत थे। थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए कहने लगे। वो दोनों रात के अंधेरे में जिस नगर में जा पहुँचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम कायरा था, और वह एक ऐसे अनजान स्थान पर जा पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। जैसे ही कायरा ने सुकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी कायरा उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उसने सुकुमार के साथ विवाह करने की मन ठान ली। अब कायरा मन में सोचने लगी कि मेरा विवाह राजकुमार के साथ कैसे होगा। तब उसकी कुटिल मनसा में अपने दिमाग में मायावली खेल रच दिया, और फिर कायरा ने अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन हेतु बुलाने की कहा। तब अपनी बेटी की बात को मानकर उस जादूगरनी ने राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। तब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर जाकर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक लठ का फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया तो उस राजकुमारी को पहले एक इंसान था वह एक भैंसे के रूप में बदल गया, और फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। वही दूसरी ओर जब राजकुमारी के साथ कायरा भोजन कर रही थी, राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को इधर उधर खोजने लगी, लेकिन वह भैंस बन चुका था। वह बेचारी उसे कैसे ढूंढ सकती थी। इसी तरह से रोहिणी का पूरा दिन सुकुमार को ढूंढते हुए चल गया। अब भैंसा बन सुकुमार जादूगरनी की बेटी कायरा के पीछे घूमता रहता था। कायरा जहाँ भी जाती वह भैंस उसके पीछे जाता। जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वो रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह वापस राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। उसे पूरी तरह से कायरा ने वश में कर लिया था, और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर से राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी।
उधर रोहिणी को सुकुमार के बिना मिले कई दिन हो चुके थे। अब रोहिणी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह अकेले पड़ चुकी थी। राजकुमार ने बिना वहाँ न तो अंग देश जा सकती थी और न ही अपने पिता के पास मध्य देश में जा सकती थी। अब वह बहुत ही दुखी हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह अब करे तो क्या करे। उसके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि विवाह के डर से मारे सुकुमार उसको छोड़कर चला गया। और कभी कभी राजकुमारी मन में सोचने लगी कि राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया, तो कभी सोचती कि वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो और किसी सुनसान जगह पर दफनाया हो। इसी तरह के विचित्र शुभ अशुभ विचारों के कारण रोहिणी की मति भ्रष्ट होने लगी। लेकिन वह राजकुमारी है। जब इस बात का उसे एहसास हुआ तो उसने अपने प्रिय को खोज निकालने के लिए ढूंढ निश्चय किया। और फिर राजकुमारी रोहिणी ने एक पुरुष का रूप धारण किया और यात्रा नगर में राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। वहाँ के राजा राजकुमारी की शकल सूरत और बोलने का ढंग से बहुत ही प्रभावित हुए। तब राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, कोतवाल का आना जाना बहुत सारे घरों में होता है और हर नगरवासी को कोतवाल के संपर्क में रहना पड़ता है। अब कोतवाल बनी रोहिणी को बहुत सारे घरों में अंदर बाहर के रहस्य मालूम होते जाते हैं। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी और समय धीरे धीरे बीतता गया। इसी तरह से 1 साल बीत गया। फिर एक दिन उसी राजा की सर्प के काटने के कारण मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस न होने के कारण उधर जात तरा के सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल बनी रोहिणी का व्यवहार अपनी जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। एक दिन रोहिणी अपने राज्य में विहार कर रही थी, तब एक व्यापारी अपना एक होशियार भैंसा राजा को बेचने के हेतु से उससे मिलता है और कहता है कि महाराज, यह विशेष भैंसा है, यह एक काफ़ी अक्लमंद है, यह किसी भी खोई हुई चीज़ को सूंघ करके बात बता देता है और इसे मनुष्य की भाषा भी समझ आती है। तब राजकुमारी उसे खरीदकर अपने गोठ में रखवाती है, किंतु उसी रात्रि में अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो जाता है। तब वो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवाया कि इस नगर में जितने भी भैंसे हो सबको राजनगर के आंगन में कल सुबह इकट्ठा किया जाए। तब यह सूचना उस जादूगरनी कायरा के पास भी पहुंची। फिर अगले दिन नगर के सभी भैंसों राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उसे राजा के दरबार में नहीं भेजा। पर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई तो राजा रूपी रोहिणी एकदम से भड़क गई और उसे जादूगरनी सहित उस भैंसों को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में लिपटी हुई अनोखी रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही उस रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा था वह सुकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। इस आश्चर्यचकित बात को देखकर वह उपस्थित सभी राज्य के लोगों अचंभित हो जाते हैं। तभी राजा बने रोहिणी के आदेश पर उन्हें तुरंत बंदी बना दिया जाता है। अपनी प्रिय राजकुमारी को अपने सामने देखते हुए राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, नगरवासियों, मैं यहाँ अपने प्रिय राजकुमार की खोज में रुकी हुई थी। आप लोग मुझे क्षमा करो, मैं मध्य देश की राजकुमारी हूँ और यह युवक अंग देश के राजा है। अब अपने राज्य अधिकार के रूप में सुकुमार आपका राजा हुआ। स्वयं
का महारानी घोषित करती हूँ। उनकी सत्यता और अनोखी प्रेम कथा को जानकर सभी नगरवासी खुश होकर उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा बनाने में सहमत हुए। मित्रों, सुकुमार राजा और रोहिणी महारानी बन जाते हैं और उनका विवाह सभी नगरवासियों के समक्ष हो जाता है। वही उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी कायरा को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसीलिए कायरा को भी राजा के दंड का सामना करना पड़ा। अब वह राजा और रानी बनकर के एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल की होकर गुजरते हैं तो वह एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वह पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर जब उनकी नज़र जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और उनसे जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी कहती है, स्वामी, अब मुझे सब समझ में आ गया कि आपसे बहुत प्यार करती थी और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मेरे मन की एक ही इच्छा अधूरी रह गई थी कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्यार था। इसलिए हम दोनों एक होकर मिले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य ही मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, समय चलते मनुष्य को पिछले जन्म के सभी कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब आगे की कथा सुनो। फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय के अनुसार एक सुंदर संतान को जन्म देती है। इस प्रकार एक पति पत्नी अगले जन्म में अपने पति को भी पाती है और अपने पति की खुशी के लिए एक पुत्र रतन को भी जन्म देती है। हे लक्ष्मी, इस कथा से पहले की ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में तनिक भी विरोध धाभास नहीं होता है, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक होता है। वही अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष का भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए, और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वह हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। जैसे ही एक समय के अनुसार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ, वह उसकी अधूरी इच्छा जो कि संतान की प्राप्ति की थी वह भी अगले जन्म में पूरी हो गई। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस कथा से दूसरी ज्ञान की बात यह है कि जो कुछ भी किसी के भाग में नहीं होता है वह कभी भी उसका नहीं हो सकता है, चाहे वह जीवन में कितने ही प्रयास कर ले। क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र सही नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का सहारा लेकर राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग में ही नहीं था। इसीलिए वह उस राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता है वह कभी नहीं हो सकता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग में था। इसीलिए इस सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उस राजकुमार को उसके पूर्व जन्म में पति राजकुमार रूप में प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मी, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसीलिए इस रिश्ते में हमें हमेशा पति पत्नी के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के आदर्श का पालन करना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे भाग्य में नहीं होता है वह चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले वह हमारे पास नहीं आता। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पर न जाने की वजह भी मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।
अन्यथा हमें गलत परिणाम सहने पड़ सकते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को, कायरा को, राजा ने हमेशा के लिए कैद कर डाल दिया था और उसका सारा जीवन कैद में गुजर गया। लक्ष्मी, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है, धन्य है प्रभु आप और आपकी लीला। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के चैनल पर आ रहा पुराणों पर आप भी सभी का धन्यवाद है। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।